नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण सिंह भंडारी लाइव विदिन टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि एक साइलेंट ऑब्जर्वर से बढ़िया कोई भी जवाब हमें नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोग होते हैं जो साइलेंटली काम करते हैं, पब्लिक डोमेन पे इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ना वो पब्लिक डोमेन में ज्यादा आते हैं, ना आने की इच्छा रखते हैं। लेकिन फिर भी हमने बहुत रिक्वेस्ट करी मिस्टर सतीश नागिया जी से कि आज की जो ग्रोथ हमारी इंडिया की हो रही है, ग्लोबली है या फाइनेंशियली है या बजट के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, उसके ऊपर हम जानना चाह रहे हैं कि हमारी इंडिया की ग्रोथ और विजनरी जो अगर हम थॉट्स को लेके चलें तो वो क्या हो सकती है। और उस बारे में हम लोगों ने हमारे जो साइलेंट ऑब्जर्वर हैं उनके थॉट्स जानना चाहते थे, तो उनसे नागिया जी से हमने रिक्वेस्ट किया कि वो अपने विचार यहाँ पर रखें ताकि हम अपनी ऑडियंस को वो करें। शायद पहली बार होगा और वी आर वेरी ग्रेट कि पहली बार नागिया सर इतने बड़े फाइनेंस के जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट भी कहूंगा क्योंकि साइलेंट ऑब्जर्वर हैं, एक्सपर्टीज है उनकी फाइनेंस के अंदर, बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर चुके हैं, 50 साल से ज्यादा उनका फाइनेंस में एक्सपर्ट है, कई इनोवेशन वो कर चुके हैं। तो ऐसे जो पर्सनैलिटीज हैं उनके थॉट्स बहुत मायने रखते हैं। तो आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं नागिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव विदिन टॉक शो में आने के लिए और हमारे को इतना समय देने के लिए। तो नागिया सर, आपका जो बैकग्राउंड रहा है बहुत लेविश रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस में, जो आपकी इनोवेशंस रही हैं। 93 में आपने कुछ इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग को आपने लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था। उसके बारे में भी जरूर हमसे जानना चाहेंगे। इंडिया के ग्लोबली जो सिचुएशन है फाइनेंस की, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। और करंट बजट में जो सिचुएशंस हैं, जो अभी बजट आया है, उसको आप किस उस पे आप लोग उसको देखते हैं, तो जरूर इस बारे में हम लोग चर्चा करना चाहेंगे सर। तो मैं ये सबसे पहले मैं आपका जो इनोवेशन, जो डेवलपमेंट आपकी की है, जो इंडिविजुअल फाइनेंस रेटिंग, वो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ और मैं अपनी ऑडियंस को भी थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि वो एक्चुअल में है क्या, उससे कंपनी को कैसे फायदा होता है या उनको इंडिविजुअल को उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है। देखिए, 93 के अंदर वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप था। इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था जी। तो उसकी वजह से मैंने ये देखा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द होल क्रेडिट सिस्टम वर्ल्ड वाइड, इंडिया के अंदर इंडिविजुअल की रेटिंग बहुत जरूरी है जी। तो हमने इंस्टेड ऑफ रेटिंग की थ्रू द इंफॉर्मेशन वी स्टार्टेड रेटिंग इंडिविजुअल्स। तो उसके अंदर हमने इंडिविजुअल के स्कोर रेट बनाए और उसके अंदर दो मेजर फैक्टर होते थे। विलिंगनेस टू पे उसकी क्या है, ओके, एंड सेकंड उसकी फाइनेंशियल स्टेटस एंड क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। क्रेडिट हिस्ट्री ज्यादा अवेलेबल नहीं होती थी, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते थे, रिटर्न होते थे। आजकल तो सारा ऑनलाइन होता है, सारा होता है, लेकिन पहले तो सारा फिजिकली, आपके टाइम पे तो सारा फिजिकली होता था। तो हमने ये देखा कि इंडिविजुअल की जब हमने क्रेडिट रेटिंग की तो कंसेप्ट क्या था, विलिंगनेस टू पे वर्क की गई जी, और उसको हमने फिर वैलिडेट करवाया IIM के साइकोलॉजिकल प्रोपोजल के थ्रू, और फिर वो एक अपने स्कोर कार्ड डेवलप किया। फिर आप कई रेटिंग कंपनियां हैं इंडिविजुअल की जी, जितने भी क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं ये इंडिविजुअल की जो होती हैं, वैसे भी देखा जाए तो प्रमोटर जो भी है उनकी भी इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, और वो रेटिंग के अंदर हम समझ रहे हैं दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और ये कंसेप्ट अब डेवलप हो चुका है, एवरीबॉडी इज फॉलोइंग इंडिविजुअल। रियली थैंक यू सो मच सर, आपके 93 में आपने उस चीज को डेवलप किया, उसका फायदा आज भी जो है लोग कर रहा है, और आपके विजन से बहुत सारी कंपनियों को भी एक डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए उसमें हेल्प मिली। तो रियली इट्स रियली ग्रेट कंट्रीब्यूशन, और लोग शायद नहीं जानते कि कितना वो हेल्पफुल इसमें रहा होगा उस टाइम पर, इतने थॉट्स को सोचना। और आज के विजनरी में जितनी आपकी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, तो उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी ग्रोथ है, वो डेफिनेटली रिमार्केबल, क्योंकि उसमें डाटा कलेक्ट करना और उसको स्टैटिस्टिक पूरा उन चीज को करना, तो उस टाइम पर काफी टफ रहा होगा, लेकिन आज जो बहुत फास्ट उसमें वो एडवांस हो गया है। तो थैंक यू सो मच सर। दूसरा सर, जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है, हमारा जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है, तो उसके बारे में आपका क्या विजन है, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए जी, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट जो भी होता है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। ओके, और ग्रोथ इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड आपकी परसेप्शन जो है अपॉर्चुनिटीज देती है जी। तो अगर आपका परसेप्शन क्लियर है, इफ यू विल ऑब्जर्व एवरी टाइम कि देयर इज ए ग्रोथ स्टोरी, कोई भी ग्रोथ के अलावा कुछ नहीं जी। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सब ग्रोथ है, ऐसे ही नेचर के अंदर ग्रोथ है, ऐसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर ग्रोथ है, हर एक चीज में ग्रोथ है। हमारी एक कंसेप्ट होती है, बड़ी थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए कि हमारी हर एक चीज से लर्न करने की इच्छा हो।
क्योंकि नॉलेज इज द बेस ऑफ द ग्रोथ। राइट। तो उससे आप नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते जाओ, ग्रोथ होती जाएगी। इस कंट्री के अंदर मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी जी। और सही टाइम पे हमने डिजिटल उसको यूज किया है। बिल्कुल तो वर्ल्ड लोग कहते हैं ग्लोबल, मैं तो कहता हूँ सारा ही ग्लोबल है एक्सेप्ट लोकेशन के अलावा। जी। सारा इंटरनेट के अंदर हमें सिखा दिया कोरोना में। जी। घर बैठ के काम हो सकते हैं। बिल्कुल सर, इसमें नो डाउट सर। तो इंडिया इज हैविंग डिजिटलाइज जो हुआ है, रिवॉल्यूशन हुआ है कोविड के टाइम पर। तो इट इज वन वर्ल्ड। जी। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कौन कहाँ बैठा है। जी। वैसे ही सिटिंग हियर, ही सिटिंग हियर, वेयरएवर। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली थिंग इज क्लाइमेटिक, वो फैक्टर जरूर है। वो वाला क्लाइमेट नहीं है कि घड़ियाँ वहाँ बनेगी या जिसकी यहाँ बनेगी। अब जो क्लाइमेट है पॉल्यूशन फ्री क्लाइमेट, ग्रीन एनर्जी के थ्रू पूरा हो रहा है। एंड मेरे ख्याल से इंडिया जो कर रहा है ग्रीन एनर्जी का, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मिशन। और तो आपको लग रहा है कि जो अभी इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है उससे आप सेटिस्फाइड हैं अभी जिस रेशियो से हम चल रहे हैं, जो पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, जो प्लान है उसका एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर उसमें हो रहा है? क्योंकि देखते हैं कि प्लानिंग तो हो जाती है लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा लैकिंग कहीं पर हो। अगर आप कनेक्ट करोगे, बेसिकली हमें कनेक्ट करना होता है। जी। अगर आप कनेक्ट करोगे, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ XYZ, ना मैं इंडिविजुअल में बिलीव करता हूँ। जी। जिस सीट पे जो बैठा हुआ है उस सीट से आप कनेक्ट करिए। इस कंट्री के जिस सीट पे जो बैठा है उस सीट पे बैठते ही उसकी विजडम वैसी बन जाती है। ओके। और ये उस सीट पे नहीं है, किसी भी सीट पे कोई भी बैठा होगा उसकी विजडम वैसी बन जाती है। जी। आज आप लाइफ विदिन के हो, तो आप जब बैठते हो तो आपकी लाइफ विदिन के अंदर यू नो कि एवरीथिंग इज हैपनिंग विदिन, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। ऐसी जो भी सीट पे है पॉलिटिकल को हटा दीजिए तो उसकी थिंकिंग वैसे ही बनने लगती है। राइट। और वो वैसे ही एक बंदे को आप बिठा दीजिए पंडित की सीट पे, आप बैक और योर पंडित, तो वो पंडित की तरह एक्ट करेंगे, उसके विजन भी चेंज होगा। विजन भी। इस कंट्री का जो है आप अगर बजट से कनेक्ट करो, बजट इज अ पिक्चर, नो अभी आया रिसेंटली बजट इज ए ड्रीमर बजट। राइट। और अगर उसके अंदर आपकी इंटेंशन, आपकी स्पिरिट है, ग्रोथ ओरिएंटेड थिंकिंग है, थिंकिंग एंड स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है, और उसको आप अगर कनेक्ट कर सकते हो तो मेरे ख्याल से इट इज देयर। मेरा जो इतना एक्सपीरियंस है, मैं देख रहा हूँ कि वो विजनरी बजट के अंदर हर एक आदमी की प्रॉस्पेरिटी, हर एक आदमी। और सबसे बड़ा मैं एज ए कंज्यूमर जिस जगह मैं 6 घंटे का धक्के खा के पहुंचता था, आज मैं 1.5 घंटे पहुंचता। मेरे टेलीफोन जब होते चमाटे होंगे 10-10 साल की बैठे, बिल्कुल ये सारे एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर में जब अवेलेबल हो गए हैं तो हमारी यंग जनरेशन, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, दे विल हैव द बेस्ट ऑफ द अचीवमेंट्स। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या है? और ब्रेन इस कंट्री का अगर आप सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन लो, अगर उसका कुछ भी नहीं है, 5% भी ब्रेन ले लो, राइट, ये वर्ल्ड ब्रेन के बराबर है इस कंट्री। राइट। और गुरु माना जाता था, नहीं माना जाता, मुझे ये पता है। जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हो, मैं उसको एक्चुअल इंटेलिजेंस, एक्चुअल, ओके, इट इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और ये स्पीड दे रही है आपको, ये आपको एक्यूरेसी दे रही है जी। तो बाकी टाइम के अंदर आप आइडियाज डेवलप करते रहो जी। ये फालतू के काम इसके इंटेलिजेंस से करो, बाकी काम में आइडियाज करो। तो आइडिया में तो इंडिया में नहीं जा रहा है। स्टार्टअप को देख लो जी, आप ग्रीन एनर्जी में देख लो जी, टेक्नोलॉजी में देख लो, एवरीवेयर इंडिया इज गोइंग अहेड। लेकिन सर, और मैं ये नहीं बिलीव करता हूँ कि इंडियन बाहर काम करे। मैं ये भी नहीं कहता हूँ इंडियन क्या है। मैं कहता हूँ ए माइंड विच इज क्रिएटिव, वेदर इज इंडियन और एनीवेयर, उसको अगर आप सम टोटल करते हो तो इस कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज इस कंट्री के एंड अपॉर्चुनिटी आती है परसेप्शन से। परसेप्शन कि ये कंट्री एक किस जमाने में ग्रोथ था, यहाँ के वैल्यूज बेस्ड सिस्टम होते थे। एक बंदा अगर डिफॉल्ट करता था डेट में तो किस जमाने में कहते थे पाप चढ़ेगा। अब पाप चढ़ने का मतलब ये है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपकी कॉन्शियस, तो कॉन्शियस से वर्किंग। इफ यू वर्क एज पर यू कॉन्शियस, मैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ। जो मुझे कॉन्शियस अच्छी लगती है, जो नहीं लगती है मत करो, कुछ नहीं होना। नहीं सर, बिल्कुल। मेरे ख्याल से इस कंट्री की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। यू हैव टू कनेक्ट विद द बजट, यू हैव कनेक्ट विद द आइडियाज ऑफ द टॉप बॉसेस सिटिंग हियर, एंड यू हैव टू कनेक्ट विद द होल टीम। मैं पॉलिटिक्स बात कर रहा हूँ, अपोजिशन में भी बहुत सारे लोग हैं हु आर हेल्पिंग इन दिस, राइट। एंड अपोजिशन डजंट मीन यू अपोज particular thing. Opposition means sometimes you help in opening the eyes. So we have to take everything in a positive manner. और डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अपोजिशन का काम है वो गवर्नमेंट को उनकी आईज ओपन के लिए
बहुत हेल्प करता है। मैं कुछ करता हूं, बिल्कुल सर, तो वो अपोज करते हैं, तो आई ओपन माय आईज, थिंक ट्वाइस, गलती हो गई है टू एड इन ह्यूमन और नहीं हुई है तो कन्विंस कर दो, और अगर आप अंदर कन्विंस हो तो यू कैन कन्विंस एनीबॉडी, सो सिंपल। दूसरा सर, अगर हम अभी करंट सिनेरियो को देखते हैं या करंट जो स्थितियां बन रही है, हम आसपास के हमारे पड़ोसी देश को भी देखते हैं, वहाँ महंगाई कम बहुत उस पे है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, बाकी और कंट्रीज को भी हम लोग देखते हैं, जो ग्रोथ रेट जो जा रहा है कंपेरेटिवली, आपको क्या लगता है कि इंडिया वहाँ पर कहाँ खड़ा है उन सब, अगर हम आसपास भी देखें और ग्लोबली अगर ऑब्जर्व करें, तो आपको इंडिया को कहाँ खड़ा पाते हैं आज की डेट में? क्या वी आर ऑन राइट ट्रैक और वी नीड टू सम इम्प्रूवमेंट? मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी पे बिलीव करता हूँ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, और ये आफ्टर दिस इंटरनेट एंड वेबसाइट, क्लाउड और दिस एंड दैट, कोई बैरियर का मीनिंग नहीं है, जो होता है ऊपर से ही होता है जी, और ऊपर वाला ग्रेट है। बिल्कुल। नाउ जो आपका है, इंडिया विल ड्राइव, इंडिया हैड बीन हैविंग द नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, इंडिया में नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, उसको थोड़ी और प्रायोरिटी दे रहे जी, एंड आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके, गेम सारी नॉलेज की है जी, हु इज गिविंग नॉलेज टू होम, बट अल्टीमेटली सबका भला पहुंचे। एक हमारे ग्लोबली, आप ग्लोबली फाइनेंशियली, अगर आप, क्योंकि फाइनेंस के आप एक्सपर्ट हैं, तो ग्लोबली आप कैसे देखते हैं इंडिया को? अगर जो आप ये सोचोगे कि ग्लोबल ग्रोथ हो तो ग्रोथ होगी, आप कहोगे मेरी हो, एनीथिंग यू डू विद द सेल्फिश पर्पस यू विल नेवर अचीव इट। आपको सबकी ग्रोथ हो, एंड वी विल आल्सो हेल्प यू, सो लव हेल्प एंड लव हेल्प एंड वर्क हार्ड द गेम। प्यार करो, जो भी चीज है, गलत चीज को भी प्यार कर लो, वो सही हो जाती है, वाल्मीकि चेंज हो गया। एनीथिंग यू हेल्प, किसी को हेल्प करोगे, आपके अच्छे विचार है, विचार देना शुरू कर दो, आपके अंदर फिजिकल पावर है तो हेल्प करनी शुरू कर दो, आपके अंदर नॉलेज है, नॉलेज हो, मेडिकल हेल्प है, सब हेल्प के पार्ट से हेल्प, क्रिएट दैट फीलिंग, वो इस कंट्री के अंदर है। इमोशंस, इमोशंस गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और तीसरी चीज जो है वर्क हार्ड, में हार्ड वर्क नहीं कहना, वर्क हार्ड, जो चीज करो उसको पर इतना लग जाओ, कंसंट्रेट करो, फोकस करो, डेडिकेशन होना चाहिए, वो होने लगे। जैसे आपका लाइफ भी दिन है, यहाँ तो हार्ड वर्क नहीं काम करते, वर्क हार्ड काम करते, डेडिकेशन, बस होता भी यही है, जिस चीज में इंटरेस्ट होता है डेडिकेटेड हो जाता है। मैंने ऐसे पंडित देखे हैं 6-6 घंटे बोलते रहते हैं, थकते नहीं है जी, और ऐसे पढ़ने वाले देखे हैं जो 4 घंटे पढ़ते हैं, थक जाते हैं, 2 घंटे में थक जाते हैं। पिक्चर देखने वाले देखे 22 घंटे पिक्चर देखते हैं, तो जिसमें आपका फोकस होगा। बट क्वेश्चन इज वेदर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा जी। सेल्फिशनेस जो अभी वर्ल्ड में हो रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड में, इम्प्लीकेशन बहुत जरूरी है। आप जो कर रहे हो उसका इम्प्लीकेशन क्या है? ऐसा तो नहीं है छत गिरेगी तो बेवकूफ पहले गिर जाएगी, मैं तो नेबर की छत गिरा रहा हूँ जी, तो इम्प्लीकेशन देखिए। एंड नंबर 2, करेक्शन का मोड में जाइए, उस चीज से सीखिए, करेक्शन की तरफ आपका ज्यादा ध्यान हो कि आगे क्यों नहीं करते, तो एवरीथिंग इज कमिंग फॉर फॉरगेटिंग। और थर्ड फैक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो भी होता है, ये तो कई बार चल रहा है, ये इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। इसके अंदर काफी चीजें, ट्रस्ट बेस्ड आएंगी आगे, काफी चीजें चेंजेस होंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते थे, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनेंगे, अब बेसिक बनेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ योर कॉन्शियसनेस। सो कॉर्पोरेट कॉन्शियसनेस प्ले करने की, कॉर्पोरेट भी बन गई है बिजनेस कॉन्शियसनेस। हर एक तो इंडिया में तो कॉन्शियसनेस का आई थिंक पहले ही मुझे पढ़ाया, बिल्कुल वैल्यू बेस्ड, तो वैल्यू बेस्ड चलेंगी चीजें। और मेरे ख्याल से जो भी है, जो कुछ कर रहा है जी, मेरे ख्याल से अच्छी इंटेंशन से करता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आई थिंक दे रिक्वायर सम नॉलेज, बट आई फील दैट एवरीबॉडी एट द एंड ऑफ द डे इज स्ट्राइविंग फॉर बेटरमेंट। डेफिनेटली सर, बेटरमेंट और डेवलपमेंट के लिए जरूर वो है। दूसरा सर, नॉर्मली जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो अभी वी आर इन द डेवलपिंग फेज, हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्री के उस पे जाने की। तो आपको लगता है कि हम वी आर द राइट डायरेक्शन, और हम कब तक, आपको लगता है कि एज अ फाइनेंशियल ऑब्जर्वर कि हम एक डेवलप कंट्रीज के रूप में कब तक स्थापित हो सकते हैं, कितना टाइम लगभग लगेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, बेसिक प्रिंसिपल है, कंपटीशन तो करना ही नहीं है, वर्ल्ड की क्या डेवलपिंग है, आपका एक फैक्टर ही जो है, एक फैक्टर कॉन्शियसनेस पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकते, बिल्कुल कर सकते। सो आई एम रनिंग, आई एम द
having a organization in the name of transformative financial. तो इसमें जो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है, लोग कहते हैं उसकी एप्लीकेशन, मैं कहता नहीं, मैं कहा हाउ यू ट्रांसफॉर्म थ्रू द फाइनेंशियल नॉलेज बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. सो फाइनेंशियल इज द बिगेस्ट इंसेंटिव. मैं कहता हूँ रिप्रमांड की जगह उसको फाइनेंशियल हेल्प करो, राइट, किसी को आप थोड़ी हेल्प करो, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर दैट इफ यू आर हेल्पिंग फाइनेंशियली सो यू कैन गेट बेटर. यस, आपकी वैसे भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो ट्रांसफॉर्म ऑटोमेटिक होता है. एक गरीब आदमी है उसको आप हाउ यू कैन हेल्प, नॉलेज बेस्ड कर दो, पैसा डायरेक्ट मत दो, नॉलेज किताबें दे दो उसको, पढ़ाई का अरेंजमेंट कर दो, सब्सिडाइज कर दो. क्योंकि आपने एक बार फाइनेंस से मदद करी तो एक बार होगी, लेकिन नॉलेज कर दिया तो वो हमेशा के लिए होगी. तो वो जो आप कहाँ लगा रहे हो पैसा, जी हाँ, जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, जी वही है. एक बंदा नॉलेज से हो रहा है ट्रांसफॉर्म, एक बंदा मर रहा है, दवाइयाँ करवा दी उसके लिए, हेल्प कर दी, मेडिकल है, तो उसको फिर जिंदगी मिल गई. मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट इस लेवल पे, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आज से नहीं कर रही है, शुरू से ही. मैं तो देखिए 25 साल से देख रहा हूँ. जी हाँ, छोटे छोटे हॉस्पिटलों में, जी हाँ, बड़ी ट्रीटमेंट. थैंक यू सो मच. और सर एट द एंड सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है और फाइनेंस में आपका काफ़ी एक्सपर्टीज रही है. आपने सारे कॉर्पोरेट्स को भी ऊपर नीचे होते हुए देखे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने भी लाइफ के अंदर होगा. तो कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, मोटिवेट किया हो आपको उसमें, या कोई ऐसी घटना? बहुत बढ़िया बात करी आपने, घटनाएं बहुत हैं. जी हाँ, मैंने एक प्रिंसिपल अपना देखा है जी, कि प्रिंसिपल ये है कि यू शुड बी वेरी क्लियर जो आप करने जा रहे हो उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है जी, फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या होता है जी, आपके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आता है जी, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जी. समटाइम किसी इंडिविजुअल के लिए यू मे क्रिएट द डिजास्टर फॉर द वर्ल्ड जी. सो ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस ईगो को तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में लाने ही नहीं चाहिए, बिकॉज मनी बेसिकली खबर है, पैसा आपके हाथ में नहीं है, ऊपर वाले का. आपकी जो शोहरत है वो भी ऊपर वाले के हाथ में, उम्र तो है ही जी. तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए इट कैन हैपन टू यू आल्सो. पर उसकी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कहते हैं वैल्यूएशन, बुक वैल्यू के ऊपर जो जिसको वो ये कर लोग कहते हैं मल्टीपल्स जी, मैं उसको कहता हूँ परसेप्शन जी, रिफ्लेक्टेड थ्रू इमेज एंड अदर गुड क्वालिटी, नॉलेज बेस्ड हो गया उसकी कि कॉर्पोरेट कॉम्पिटेंस है बंदे की, हेड की है, टीम की है, टेक्नोलॉजी सब कुछ वो रिफ्लेक्ट होती है वैल्यूएशन. बट एवरीथिंग इज अटैच्ड टू द इंडिविजुअल. जब क्रेडिट रेटिंग बनाई थी, इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस के बजाय क्रेडिट रेटिंग के बजाय जो क्रेडिबिलिटी, जब आप किसी की इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी पे जाते हो तो वो जो मेजर फैक्टर है वो इनका है बिल्कुल. पर अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जी, ये सब टेम्परेरी है बिल्कुल. व्हाट इज परमानेंट? परमानेंट इज योर परफॉर्मेंस. रेस्ट इज टेम्परेरी. लोग कहते हैं हम रिस्क मिटिगेशन करते हैं जी, बिजनेस तो है रिस्क जी, मिटिगेट कितना कर दो, बट हाउ यू मैनेज द रिस्क दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेज द रिस्क के लिए बढ़िया फंडिंग करो, आपकी इमेज प्रोटेक्टेड रहे, रेटिंग प्रोटेक्टेड रहे. आपको थोड़े चीज के लिए इमेज खराब होती है, आपको पता है मेरी इमेज इम्पैक्ट हो रही है, इमेज को प्रोटेक्टेड राइट. तो उसके लिए लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंसी. मैं कहता हूँ इतने रूल बने हुए ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट है. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच. और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आप किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट कई 2-3 तरह से कर सकते हैं. बेटर कि आप नॉलेज शेयर करिए, नॉलेज से ही सब कुछ ग्रोथ होनी है. थॉट्स जो आपके हुए हैं वही आपकी ग्रोथ का. थॉट इज द की. क्रिएटिव थॉट हो, और एंड तक जी हाँ, यू हैव टू मॉनिटर योर थिंकिंग कि जो मैं कह रहा हूँ, और वो ऑब्जर्वेशन. आज मैं बहुत पहली बार ये आपको डिस्कस कर रहा हूँ. आई डोंट डिस्कस and might be really pleasure and honor for us. पब्लिसिटी के लिए नहीं करना चाहता हूँ. नहीं जरूर. आई नो सर, मैं आपको बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन आपने आज हमें टाइम दिया और उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ. धन्यवाद. टॉक शो पे आप इसमें आए हैं हमारे घर पर जी, और मुझे बहुत खुशी हुई है जी. थैंक यू सो मच सर, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आभार. आई एम रियली थैंकफुल टू यू, बट यू टेक केयर ऑफ लाइफ विद इन एंड टेल पीपल जी, एवरीथिंग इज इनसाइड.
बिल्कुल सर, सबने बोला कि जो एवरीथिंग इज इनसाइड, सब कुछ इनसाइड है। अगर आप किसी चीज को ठान लेते हैं, पॉजिटिव वे में करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव करते हैं। तो इसी उसके साथ मैं सतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे शो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू सर।